नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तांबे, पेशे से अधिवक्ता, निवासी बदलापुर पूर्व, जिला ठाणे ग्रामीण, फिर एक बार आज आपके समक्ष एक अद्भुत समाचार साझा करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज मैं रानी महल झांसी में ऐतिहासिक दस्तावेजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय का ध्यान इस प्रतिष्ठित स्थल पर प्रदर्शित ऐतिहासिक दस्तावेजों में कुछ महत्वपूर्ण विसंगतियों की ओर आकर्षित किया था। मेरे इस चैनल पर जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए पहले वीडियो को नहीं देखा है, उनके लिए मैंने वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैंने देखा कि रानी महल झांसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रदर्शित एक बुलेटिन बोर्ड पर दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों में विसंगतियां थीं। पहला दस्तावेज 19 जून 1858 को ग्वालियर से एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा भेजा गया एक तार संदेश, टेलीग्राफिक मैसेज था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु की सूचना थी। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गलती से इसे 18 जून 1858 लिखा था। दूसरा दस्तावेज ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद 29 अक्टूबर 1858 को जारी किया गया एक जब्ती का आदेश था, जिसे हम कॉन्फिस्केशन ऑर्डर कह सकते हैं। यह जब्ती का आदेश रानी लक्ष्मीबाई एवं उनके सहयोगियों की संपत्तियों से संबंधित था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस दस्तावेज पर भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तारीख गलत लिखी थी। अंग्रेजी संस्करण में इस जब्ती के आदेश को गलत तरीके से 29 अक्टूबर 1858 के स्थान पर 29 अप्रैल 1858 लिखा था। मेरा मानना है कि जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं वह इस बात से सहमत होंगे कि यह गलतियां बेहद गंभीर थी। ये सिर्फ गलतियां नहीं थी तो एक तरह का खिलवाड़ ही था। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीर महिला जिनके बलिदान ने राष्ट्र को जगाया, जिनको मृत्यु के घाट उतारने के लिए अंग्रेजों ने दर्जनों विक्टोरिया तमगे बांट दिए। आजाद भारत में उनकी पुण्य स्मृतियों के साथ इस तरह का सलूक, और वह भी उस ऐतिहासिक स्थान पर जो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा हो। ये विसंगतियां बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि ये न केवल इतिहास की सटीकता को प्रभावित कर रही थी, बल्कि आगंतुकों को, विजिटर्स को गुमराह भी कर रही थी। यह विसंगतियां महत्वपूर्ण घटनाओं की हमारी खुद की समझ को भी विकृत कर रही थी। अतः मैंने एक विस्तृत पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों से इस त्रुटि को ठीक करने की प्रार्थना की। मुझे आप सभी को यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अधीक्षक पुरातत्वविद, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट झांसी सर्कल, उन्होंने मेरे पत्र पर संज्ञान लेते हुए न केवल आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की है, बल्कि एक पत्र के माध्यम से मेरे प्रयास की सराहना करते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। पहले दस्तावेज में गलती से लिखी गई तारीख 18 जून 1858 को अब सही करके 19 जून 1858 कर दिया गया है। इसी तरह दूसरे दस्तावेज में गलती से लिखी गई तारीख 29 अप्रैल 1858 को अब सही करके 29 अक्टूबर 1858 कर दिया गया है। ऐसा करने से हमारे रिकॉर्ड्स की ऐतिहासिक सटीकता सुनिश्चित हो गई है। इस सुधारात्मक कार्रवाई के व्यापक प्रभाव पर सार्वजनिक हित में मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। मैं इस अवसर पर अधीक्षक पुरातत्वविद, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट झांसी सर्कल और उनकी पूरी टीम का उनके त्वरित कार्रवाई के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विरासत की अखंडता को बनाए रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सचमुच सराहनीय है। उन्होंने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि हमारे इतिहास के प्रति सम्मान भी दिखाया है। उनके इस काम से न सिर्फ रानी महल की गरिमा बढ़ी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही इतिहास मिलेगा।
इसके अलावा मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से भी भविष्य के संदर्भों के लिए पंजीकरण संख्या प्रदान की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय द्वारा इस त्रुटि का संज्ञान लिया जाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। यह मुझे और अधिक जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं आप सभी दर्शकों का भी मेरी इस छोटी सी पहल में निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूँ। साथ मिलकर हमने न केवल हमारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की सटीकता सुनिश्चित की है, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई की विरासत का सम्मान भी किया है। आपका प्रोत्साहन इस सफलता को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आइए हम अपने स्मारकों की पवित्रता को बनाए रखने और हमारे समृद्ध इतिहास के बारे में भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षित करने के लिए एक साथ काम करते रहें। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारी धरोहर हम सबकी है। इसे संवारना और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप भी अपने स्तर पर इस दिशा में काम करें और हमारे इतिहास को जीवंत रखने में योगदान दें। इस साझा उपलब्धि के लिए आप सभी का धन्यवाद। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित धरोहरों एवं स्मारकों की रक्षा की मेरी यात्रा पर अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहें। मेरे अगले प्रयासों में मैं इस सुधारात्मक कार्रवाई के व्यापक प्रभावों एवं दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार द्वारा की गई इसी तरह की एक विशिष्टता को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस यात्रा के कई रोमांचक अध्याय अभी खुलने बाकी हैं।